वर्तमान में हम सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की मैम के पास आए हुए हैं और मैम से हम ये जानकारी लेने के लिए आए हैं कि इंदौर शहर में जितने भी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, क्या वो अपने नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या आपकी कोई नई योजना आई हुई है, उसके तहत आप कोई नई योजना बना रहे हैं या उसकी कोई आपके पास पृष्ठभूमि हो या कोई प्रारूप हो, तो मैम प्लीज़ उसके बारे में हमको जानकारी दें। देखिए, हमारे पास में कम से कम सिटी में 12 से लेकर के 15 संस्थाएं चलती है नशा मुक्ति केंद्र। उसमें से हमारे पास में जो है वो 12 जो संस्थाएं हैं, 12 संस्थाओं का मेरे पास पंजीबद्ध भी है। उसमें से पूर्व में हम लोग 2 संस्थाओं को केंद्रीय अनुदान के प्रस्ताव भेजते हैं और अभी जो 3 हैं उनको हम लोग मान्यता प्राप्त संस्था के लिए भेजा हुआ है। पूर्व में क्या होता था, उसमें कोई भी अपना प्रचार प्रसार का लेकर के हमारे पास पंजीबद्ध होता था और प्रचार प्रसार का काम करता था। उसके बाद में धीरे से वो संस्था खोल देता था, उसका कोई सेटअप वो अपने स्तर से सेटअप करता था, उसके लिए शासन से कोई ऐसा सेटअप नहीं होता था। लेकिन अभी जो हमारे पास में सितंबर अक्टूबर के महीने में हमारे पास में एक निर्देश आया हुआ है, सभी नशा मुक्ति केंद्रों को नर्सिंग एक्ट के तहत में सेटअप खोलना है। उसमें तय किया गया है कि कैसे डॉक्टर को रखना है, कितने नर्स रखना है, कितने लोगों की क्षमता होना चाहिए, उसके लिए कितना कितना जगह होना चाहिए, सब पूरा लिखा हुआ है। तो जल्द से जल्द आप लोग इस पे अनुपालन करने के लिए कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, इसको अनुपालन करने के लिए तो हमने उनमें सभी जितने भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं को हमने पत्र जारी कर दिए हैं और उसके अंतर्गत में हमारे पास सेटअप बन के आ भी गया है। लेकिन जो बाकी जो दूसरे अन्य जिले से मान्यता प्राप्त संस्था है, उस संस्था में हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उनको हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे 6 जो संस्थाएं हैं, 6 संस्थाओं को हम लोग अपने स्तर से अपनी निगरानी में रखते हैं। तो मैम, लगभग इंदौर शहर में आप लोगों के कंट्रोल में होने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? नहीं, होनी नहीं चाहिए, इसमें एक है। हमारे पास में अभी वर्तमान में 2 केंद्रीय अनुदान हैं और बाकी जो हमारे पास में 10 जो है वो हमारे निगरानी में है। उसमें जो दूसरे अन्य जिले से भी मान्यता प्राप्त संस्था है इसमें। मैम, हमने अपनी जानकारी में ये पाया, अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और जो नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं कर रही हैं। तो क्या आप लोग वर्तमान समय में ऐसी संस्थाओं को संज्ञान में लेंगे और कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारे पास में अभी जो नर्सिंग एक्ट के तहत में जो संस्थाएं हैं वो 5 है हमारे पास में आ गई है और 2 हमारे बाल नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ प्रस्ताव गया हुआ है, वो उसमें भी काम हो रहा है हमारा। लेकिन जो अन्य जिले में जो मान्यता प्राप्त संस्था है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसी जिले वाले ही उसको कंट्रोल कर लेंगे। वही से होता है, हमारे यहाँ से नहीं होता है। और उनकी ब्रांच खोल करके यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। तो वर्तमान समय में अगर ऐसी कोई संस्था किसी अन्य जिले से पंजीबद्ध है और वो इंदौर शहर में संचालित हो रही है और उसने अगर नियमों का अनुपालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उसके लिए किस संबंधित अधिकारी से इंदौर की जनता या उसके पालक मिल सकते हैं? देखिए, उसमें तो संस्था प्रमुख जो यहाँ पे हैं उन्हीं को शिकायत करना पड़ता है और वो जब शिकायत ऐसा होता है तो हमारे पास आता है शिकायत, तो उसको हम जो मूल जो कहाँ से उनकी जो मान्यता प्राप्त है और उनके कौन संचालक है, हम उनको पत्र लिखते हैं कि आपकी संस्था में ये अनियमितताएं मिली हुई है या इस तरह से शिकायत मिली हुई है जो कि ये नियमों के विपरीत है, इसलिए आप इनको या तो बंद कर दें या तो इसकी जो हमारे आगे जो भी कार्रवाई होगा, अगर इतने दिनों में इसके लिए टाइम बाउंड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इसमें सुधार करेंगे तभी तो आपका ये संस्था निरस्त करके बंद की जाएगी। तो ये हमारे सामाजिक न्याय विभाग की सुचिता तिर्की मैम, जो कि यहाँ पे संयुक्त संचालक पद पर विराजमान है, और आपका कहना ये है कि जो वर्तमान में जितनी संस्थाएं चल रही हैं, जितनी संस्थाएं आपके पास पंजीबद्ध हैं और जो अपने नियम के अनुरूप काम कर रही हैं, वो कम से कम 10 से 11 की संख्या में है। लेकिन जो अन्य जिलों से रजिस्टर्ड हैं और जो अपने नियमों के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं, उनके लिए आप एक पत्र जारी करते हैं जो कि अन्य जिलों से पंजीबद्ध संस्थाएं हैं, उनको, उनके संचालकों को ये जानकारी देते हैं कि आपकी संस्थाएं नियम के अनुरूप नहीं चल रही हैं और वो नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं कर रही हैं, तो आप अपनी अनियमितताओं को सुधारिए और अगर आप नहीं सुधारते हैं तो हमारा विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं
DND न्यूज़ 24 से नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान।